हर सुबह सूरज की पहली किरण जब आकाश को सुनहरा रंग देती, एक छोटी सी बस्ती की गलियों में एक और किरदार जाग उठता। किरदार सुनीता, एक सफाई कर्मी की बेटी जिसकी किस्मत की लकीरें धूल से लिपटी थीं, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। माँ के हाथों में झाड़ू, बेटी के हाथों में किताब। सुनीता की माँ कमला देवी नगर पंचायत में सफाई कर्मी थीं। हर सुबह 4 बजे उठती, पुरानी लाल साड़ी पहनती, एक टीन के डिब्बे में पूजा की अगरबत्ती रखती और फिर झाड़ू थामकर निकल जाती। वे चाहती थीं कि उनकी बेटी का जीवन उनके जैसा न हो। कमला कहती थीं, मैं तो झाड़ू उठाती हूँ, लेकिन तू किताब उठाना। मेरा जीवन मिट्टी में बीता, तेरा आसमान में चमकना चाहिए। सुनीता ने माँ की बात को दिल में बसा लिया। वो स्कूल जाती और लौटकर माँ की मदद करती। शाम को दिया जलाकर बिना बिजली के अंधेरे में पढ़ाई करती। कई बार पड़ोस के लोगों ने ताना मारा, सफाई कर्मी की बेटी कितनी भी पढ़ ले, काम तो यही करेगी। लेकिन सुनीता मुस्कुराकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई की जंग। सुनीता के लिए स्कूल जाना एक संघर्ष था। कई बार फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म पुरानी थी, जूते फटे हुए, लेकिन उसका आत्मविश्वास चमकदार था। गर्मी की छुट्टियों में वो दूसरों के घर बर्तन मांजती ताकि किताबें खरीद सके। माँ के साथ सफाई में भी हाथ बटाती, पर किताबों को कभी नहीं छोड़ा। 11वीं कक्षा में एक दिन जब उसने गणित की परीक्षा में 100% अंक लाए तो पूरे स्कूल में उसका नाम गूंज गया। लेकिन वह जानती थी, ये शुरुआत है, मंजिल अभी बाकी है। रिजल्ट और संघर्ष। 12वीं का रिजल्ट आया। सुनीता ने जिले में टॉप किया। अखबारों में छपी तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, पीछे टूटी झोपड़ी, हाथ में प्रमाण पत्र और आंखों में चमक। इंटरव्यू में पूछा गया, सफलता का श्रेय किसे देंगी? वह बोली, मेरी माँ को, जिन्होंने कूड़े में से मेरे लिए सपने बटोरे। लेकिन ये सिर्फ एक मोड़ था। अब आगे की पढ़ाई करनी थी। डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन नीट की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। हिम्मत नहीं हारी। तब सुनीता ने यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखने शुरू किए। बस्ती में इंटरनेट नहीं था, तो वो रोज 3 किलोमीटर दूर जाकर लाइब्रेरी के बाहर बैठकर मुफ्त वाईफाई से पढ़ती। कई बार भूखी रह जाती, लेकिन एक बार भी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। माँ बीमार पड़ गई, लेकिन सुनीता ने उनकी सेवा भी की और पढ़ाई भी। नीट की परीक्षा और एक नई शुरुआत। नीट की परीक्षा का दिन आया। सुनीता को उम्मीद थी, लेकिन दिल में डर भी था। परीक्षा के बाद वो आश्वस्त थी, मेहनत रंग लाएगी। जब रिजल्ट आया, सुनीता ने 98 परसेंटाइल हासिल किए। वो भारत के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में चयनित हो गई। कमला माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, अब कोई हमें गंदा नहीं कहेगा। मेडिकल कॉलेज की चुनौतियाँ। कॉलेज में पहुंचते ही सुनीता को एहसास हुआ, यहाँ दुनिया अलग है। बच्चे महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन सुनीता के पास था आत्मविश्वास और अपने संघर्ष की ताकत। वह पढ़ाई में सबसे आगे रहती। प्रोफेसर तक उसकी लगन से प्रभावित थे। एक बार मेडिकल कैंप में गांव में इलाज के लिए गई, तो एक बच्ची ने पूछा, भी डॉक्टर बन सकती हूँ? सुनीता मुस्कुराई, अगर मैं बन सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? माँ का सपना, बेटी का संकल्प। डॉक्टर बनने के बाद सुनीता ने पहला स्टेथोस्कोप माँ को पहनाया और कहा, यह सिर्फ एक यंत्र नहीं, यह आपके संघर्ष की मूर्त है। सुनीता ने अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया जो मुफ्त में कोचिंग, किताबें और मार्गदर्शन देता है। उसका मिशन था, सफाई कर्मी की बेटी अब दूसरों का जीवन साफ करेगी। समाज की सोच में बदलाव। आज सुनीता एक सफल डॉक्टर है, लाखों की कमाई कर सकती है, लेकिन वो अपने जैसे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा आनंद पाती है। लोग अब कमला देवी को डॉक्टर सुनीता की माँ कहकर पहचानते हैं। एक दिन वही पड़ोसी जो ताना मारते थे, सुनीता से इलाज कराने आए। कमला ने मुस्कुराकर कहा, यही तो वक्त का खेल है। जो बेटी एक समय समाज का बोझ समझी जाती थी, आज वही समाज की सेवा कर रही है। सपने ऊंचे हों तो हालात बौने पड़ जाते हैं। सुनीता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो ये सोचते हैं कि हालात के आगे हार माननी पड़ती है। गरीबी, ताने, अभाव, ये सब उसकी राह में आए, लेकिन वो रुकी नहीं। आज सुनीता का नाम सिर्फ डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि आशा की मिसाल के रूप में लिया जाता है।